Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. Dear viewers, today we will be discussing about Section 22 of Civil Procedure Code 1908. Section 22 deals with powers to transfer suits which may be instituted in more than one court. यानी कि सेक्शन 22 डील करता है उन मुकदमात के मुंतकिली से, यानी कि उन सूट को ट्रांसफ़र करने से जिन सूट्स को एक से ज़्यादा कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। ठीक है, तो सेक्शन 22 को समझने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों ने ये एग्जाम्पल समझा तो सेक्शन 22 जो है उसको समझने में आप लोगों को आसानी होगी। फ़र्ज़ कीजिएगा कि एक शख्स है, वो कराची में रहता है और वो कराची से जाके फॉर एग्ज़ाम्पल सक्कर जाए और वहाँ पर किसी दूसरे शख्स की मूवेबल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाए। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी गाड़ी को वहाँ पर डैमेज करे। ठीक है, तो जिसकी गाड़ी को डैमेज किया गया है उस शख्स के पास ऑप्शन है कि अगर वो चाहता है तो वो सक्कर में भी सूट फाइल कर सकता है, उस कोर्ट में जिस कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। और अगर प्लेंटिफ चाहता है तो वो कराची आकर जिस कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में ये डिफेंडेंट रहता है इस कोर्ट में भी सूट फाइल कर सकता है। फ़र्ज़ कीजिएगा कि अगर उस शख्स ने सक्कर में सूट फाइल किया तो सेक्शन 22 दरअसल डिफेंडेंट को एक राइट देता है कि वो डिफेंडेंट अगर चाहता है तो वो उस मुकदमे को कराची मुंतकिल कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेक्शन 22 को रीड करेंगे और उसके बाद इस लेक्चर में मैंने एज़ यूजुअल एक्सप्लेनेशन को भी ऐड किया है, उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 22 वेयर अ सूट में बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी वन ऑफ टू और मोर कोर्ट्स, यानी कि जहां पर एक मुकदमा दो या दो से ज़्यादा कोर्ट्स में से किसी भी एक कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया जा सकता है एंड इज़ इंस्टीट्यूटेड इन वन ऑफ सच कोर्ट, और उस मुकदमे को उन कोर्ट में से किसी एक कोर्ट में इंस्टीट्यूट कर दिया गया। एनी डिफेंडेंट आफ्टर नोटिस टू द अदर पार्टीज, यानी कि डिफेंडेंट जो है सबसे पहले प्लेंटिफ को नोटिस देगा। ठीक है, कि मैं इस कोर्ट से इस मुकदमे को ट्रांसफ़र करना चाहता हूं, मैं एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी एंड इन ऑल केसेस वेयर इश्यूज आर सेटल्ड एट और बिफोर सच सेटलमेंट, यानी कि जैसे ही डिफेंडेंट उस कोर्ट में अपेयर होगा, ठीक है, तो उसी वक्त जो है वो डिफेंडेंट जो है वो डिसाइड करेगा और उससे पहले जो है वो प्लेंटिफ को नोटिस देगा कि जहां पर प्लेंटिफ ने, यानी कि जहां पर आपने सूट फाइल किया है, इस सूट को मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूं किसी दूसरे कोर्ट में, यानी कि उन दोनों कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन है कि वो उस सूट को एंटरटेन करे। तो यहाँ पर बताया गया है कि जैसे ही प्लेंटिफ जो है वो अपेयर हुआ उस कोर्ट में, तो उसी वक्त जो है वो प्लेंटिफ इस बात को डिसाइड करेगा कि मैं यहाँ से ये जो सूट है इसको ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। एंड इन ऑल केसेस, और उन तमाम केसेस में वेयर सच सूट्स वेयर इश्यूज आर सेटल्ड एट, यानी कि उन तमाम केसेस में जहां पर इश्यूज जो है वो सेटल किए जाते हैं और बिफोर सच सेटलमेंट, यानी कि उन सेटलमेंट से पहले पहले अप्लाई टू हैव द सूट ट्रांसफर्ड टू अनदर कोर्ट, यानी कि वो एप्लीकेशन देगा कि इस सूट को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। मगर याद रखिएगा कि इन दोनों कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन होना ज़रूरी है। एंड द कोर्ट टू विच सच एप्लीकेशन इज मेड, अब जिस कोर्ट को एप्लीकेशन दिया गया है आफ्टर कंसिडरिंग द ऑब्जेक्शंस ऑफ अदर पार्टी, यानी कि जिस कोर्ट को एप्लीकेशन दिया गया है, अगर प्लेंटिफ ने कोई ऑब्जेक्शन रेज किया है तो वो कोर्ट बाउंड है कि वो उस ऑब्जेक्शन को डिटरमिन करे, उस ऑब्जेक्शन को कंसिडर करे। shall determine in which of the civil courts having jurisdiction the suit shall proceed, यानी कि जिस कोर्ट में एप्लीकेशन दिया गया डिफेंडेंट की तरफ से, तो सबसे पहले वो कोर्ट बाउंड है कि वो अगर प्लेंटिफ की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन रेस किया गया है कि भाई ये जो सूट है इस कोर्ट से ट्रांसफ़र ना किया जाए, तो वो सबसे पहले उस ऑब्जेक्शन को डिटरमिन करेगी, उस ऑब्जेक्शन को कंसिडर करेगी। ठीक है, और उसके बाद वो डिसाइड करेगी कि जो सिविल कोर्ट्स है उन कोर्ट्स में से इस मुकदमे को किस कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाए और किस कोर्ट में इस मुकदमे को चलाया जाए।
ठीक है। तो ओवरऑल हमें सेक्शन 22 में यही बताया गया है। अब हम प्रोसीड करेंगे एक्सप्लेनेशन के मुतल्लिक और एक्सप्लेनेशन की तरफ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर हम एक्सप्लेनेशन को रीड करें और एक्सप्लेनेशन को समझें तो डेफिनेटली जो सेक्शन 22 है वो मज़ीद हमें क्लियर हो जाता है। तो explanation, section 22 is only applicable where a suit may be instituted in more than one court। यानी कि सेक्शन 22 तब ही एप्लीकेबल होगा जहां पर एक मुकदमा किसी एक कोर्ट से ज़्यादा, यानी कि फॉर एग्जांपल दो कोर्ट्स है तो दोनों कोर्ट्स में से किसी भी एक कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। ठीक है। तो इट मीन्स दैट सेक्शन 22 इज ओनली एप्लीकेबल वेयर अ सूट मे बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट। तो सेक्शन 22 तब ही एप्लीकेबल होगा जहां पर एक मुकदमा एक कोर्ट से ज़्यादा, यानी कि एक कोर्ट से ज़्यादा कोर्ट्स में इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। सेक्शन 22 गिव्स अ राइट टू द डिफेंडेंट टू गिव एप्लीकेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ द सूट from the court of the plaintiff's choice to any other court having jurisdiction to entertain that suit। यानी कि सेक्शन 22 ये डिफेंडेंट को एक राइट देता है कि जहां पर प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया है वो उस सूट को ट्रांसफ़र कर सकता है किसी ऐसे कोर्ट में जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है कि वो उस सूट को इंटरटेन करे और उस इशू को डिस्पोज ऑफ करे। ठीक है, यानी कि उस सूट को डिस्पोज ऑफ करे। तो इसका मतलब ये है कि जिस कोर्ट में सूट जो है वो ट्रांसफ़र होगा उस कोर्ट की भी जुरिस्डिक्शन होना ज़रूरी है। जैसे अभी मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल से समझाया था कि जो अगर उस सूट को फॉर एग्जांपल सक्कर से कराची ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो डेफिनेटली कराची का जो कोर्ट है जिसकी टेरिटरी में, जिसकी जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में डिफेंडेंट रहता है, तो वो कोर्ट भी कंपेटेंट है कि वो उस सूट को डिस्पोज ऑफ करे और उस सूट में जो है वो जजमेंट डिलीवर करे। Section 22 will interfere with the right of the plaintiff। Section 22 डेफिनेटली जो राइट दिया गया है प्लेंटिफ को उसमें इंटरफेयर करेगी टू चूज द फॉरम फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। देखिए, प्लेंटिफ को राइट दिया गया है कि भाई वो दोनों कोर्ट्स में से किसी भी कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर डिफेंडेंट जो है वो एप्लीकेशन देता है कि इस मुकदमे को फ़लाँ कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो डेफिनेटली ये जो राइट दिया गया है प्लेंटिफ को उसमें इंटरफेयर करेगी। तो लिहाजा देयर फॉर स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स मस्ट बी शोन बाय द डिफेंडेंट इन ऑर्डर टू ट्रांसफ़र द केस। डिफेंडेंट जो है वो सिर्फ ये नहीं कह सकता कि भाई मैं यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हूँ। फॉर एग्जाम्पल डिफेंडेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स देगा, स्ट्रॉन्ग रीजंस पेश करेगा, ठीक है, उस एप्लीकेशन में कि इस रीजंस के बेसिस पर, इस ग्राउंड्स के बेसिस पर इस मुकदमे को फॉर एग्जांपल कोर्ट ए से कोर्ट बी में मुंतकिल कर दिया जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल डिफेंडेंट कह सकता है कि मैं यहाँ का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ कि या मैं इस कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं हूँ जहाँ पर प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया है कि इस कोर्ट से मुझे फॉर एग्जांपल जस्टिस मिलेगी। ठीक है, या फॉर एग्जांपल प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो फॉर एग्जांपल वो प्लेंटिफ का रिश्तेदार है, या प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो प्लेंटिफ के साथ मिला हुआ है, या प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो फॉर एग्जांपल 22 हो गया है। तो मतलब जो डिफेंडेंट है वो जो एप्लीकेशन देगा डेफिनेटली उस एप्लीकेशन में स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स पेश करेगा और उस ग्राउंड्स के बेसिस पर जिस कोर्ट में एप्लीकेशन दिया गया है वो कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगी कि आया इस सूट को ट्रांसफ़र किया जाए या ना ट्रांसफ़र किया जाए। ठीक है, तो वो कोर्ट सबसे पहले अगर प्लेंटिफ की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन रेस किया गया है कि इस सूट को ट्रांसफ़र ना किया जाए तो वो कोर्ट जो है बाउंड है कि वो उस ऑब्जेक्शन को भी कंसिडर करें। It is mandatory for the court to give notice to all the parties to the suit before ordering the transfer under section 22। यानी कि उस मुकदमे में जितने भी पार्टीज़ हैं उन तमाम पार्टीज़ को नोटिस देगी कोर्ट। ठीक है, तब ही उसके बाद जो है कोर्ट अगर चाहती है और कोर्ट को लगता है कि इस मुकदमे को ट्रांसफ़र कर दिया जाए तब ही वो जो कोर्ट है जिसमें एप्लीकेशन दी गई है वो ऑर्डर इशू करेगी कि हाँ इस मुकदमे को कोर्ट ए से कोर्ट बी में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। यानी कि जितने भी पार्टीज़ जो है वो उस सूट से जुड़े होंगे तो उन तमाम पार्टीज़ को नोटिस देना ज़रूरी है।
Apart from section 22, application for transfer can also be made under section 24, 39 and 150. यानी कि सेक्शन 22 के अलावा सेक्शन 24, 39 और 150 के तहत भी जो एप्लीकेशन है कि इस मुकदमे को कोर्ट ए से फॉर एग्जांपल कोर्ट बी में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो इन सेक्शन के तहत भी एप्लीकेशन दिया जा सकता है। तो इन सेक्शंस को इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे कि अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस जो है वो एप्लीकेशन दिया जा सकता है। तो अब तक के लिए जो हमारा लेक्चर था वो यही था सेक्शन 22 के मुताल्लिक, और अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।